हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम शिक्षण कौशल के टॉपिक्स प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में आयोजित किया गया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में आयोजित किया गया था, किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि शिक्षा को संवर्ती सूची में कब स्थान दिया गया था? तो 1976 ईस्वी में शिक्षा को संवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। कब हुई थी? तो ये कब आया था कि 5 मई 1988 को आया था। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? 5 मई 1988 को आया था। जैसे कि हमारी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसमें क्या था कि शिक्षा को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य था, और स्पेशली प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, उसमें ये बात कही गई थी। तो इसी को आधार लेकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 5 मई 1988 को। और उसमें ये कहा गया था कि 1995 तक हम क्या करेंगे? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हम 1995 तक के 8 करोड़ जो प्रौढ़ लोग हैं उनको शिक्षित करेंगे, है ना। तो स्पेशली उद्देश्य क्या था? इसको प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना। सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई थी? 17 मई 1993 को। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई? 17 मई 1993 ईस्वी को लागू करी गई थी। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाए। जैसे कोई बालक होता है, वो विद्यालय में आता है और वो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही अगर विद्यालय को छोड़ देता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे उसमें ह्रास होता है, शिक्षा का ह्रास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु एक कमेटी गठित करी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री UN ढेबर थे। 1960 में ये पूछा जा सकता है कि 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा, क्योंकि ये जनजातियों से रिलेटेड है ना, तो जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु एक कमेटी गठित करी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री UN ढेबर थे। अध्यक्ष कौन थे? UN ढेबर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति कौन से सन में स्थापित करी गई थी? 1958 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। ऐसे भी पूछ सकता है कि दुर्गाबाई देशमुख कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? 1997-98 में। ठीक है, 1997-98 में उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1997-98 में। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। किसने दिया था? हटांग समिति ने। हटांग समिति ने क्या कहा था कि अपव्यय और अवरोधन कब आई थी? 1929 में। कब आई थी? 1929 में। कब आई थी? 1929 में हटांग समिति आई थी। तो हटांग समिति कब आई थी? 1929 में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कब आई थी? 1929 ईस्वी में आई थी। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा का ये बहुत बड़ा ये है। अपव्यय अवरोधन क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। अपव्यय क्या होता है कि विद्यालय को जब बच्चा बीच में ही छोड़ देता है। अपव्यय क्या होता है? विद्यालय को बच्चा बीच में छोड़ दे, है ना। तो विद्यालय को जब बच्चा बीच में छोड़े, किसी भी कारणवश अगर कोई बच्चा है विद्यालय को बीच में ही छोड़ दे, तो ड्रॉप आउट कर जाए, तो उसको क्या कहते हैं? अपव्यय। अवरोधन क्या होता है कि एक ही क्लास में बार बार फेल होते रहना, इसको कहते हैं अवरोधन। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या थी, और ये हटांग समिति 1929 में आई थी। इतना आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी को पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 ईस्वी में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। 1958 में शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो पहला हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट है हमारा कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में। और शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया? 1958 ईस्वी में। कब किया गया? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। ठीक है, कौन से सुझाव दिए थे? बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। आगे है कि लोकमत निर्माण का अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था कराई, और मुक्ति पाठ्य सामग्री की व्यवस्था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोठारी आयोग जो है, मतलब कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964-66 में हुई थी। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1964 और 66 में इसकी स्थापना हुई थी कोठारी आयोग की। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और ठीक है, इसमें कुल 17 सदस्य थे। ठीक है, और इसमें कुल 17 सदस्य थे, लेकिन 6 अन्य भारतीय थे। और इसमें कौन सी याद रखने वाली बात है कि आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का विकास राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। और इन्होंने प्राइमरी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों शिक्षाओं को प्रमोट करा था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता के बाद का ये पहला ऐसा आयोग था। स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग ऐसा था जो स्थापित करा गया था। पहला आयोग था जो स्थापित करा गया। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना। और मतलब इन्होंने तीनों स्तर की शिक्षा को प्रमोट करा। नेक्स्ट है हमारा कि शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है बालक का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? बालक का स्थान होता है। संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन केंद्र मानकर किया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन किसको केंद्र मानकर किया जाता है? तो विद्यार्थी को केंद्र मानकर संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कोठारी आयोग को आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 और 66 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1964 और 66 में हुई थी। 14 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का विकास करना। और इन्होंने तीनों स्तर की शिक्षा को प्रमोट करा था। ठीक है, और ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहला आयोग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद ज़रूर रखें कि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। आधुनिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? कि बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि आज हम बालक को केंद्र में मानकर ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक कौन था? रूसो। कौन था जिसने सबसे पहले कहा कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए? वो किसने कहा था? कि रूसो जी ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, याद रखिएगा। और प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये भी रूसो ने कहा था। क्या कहा था? प्रकृति को और लौटो, ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ठीक है, और इन्होंने क्या मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को आगे लेकर जाने को कहा। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाले कौन है? कौन है? रूसो हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि हमारा बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो कितनी मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं? 4 विधियाँ। कितनी हैं? 4 विधि हैं। पहला प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण। प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है भारतवर्ष में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए साक्षरता आंदोलन। ठीक है, अगर भारत 100% साक्षर हो जाए, इसके लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया?
साक्षरता आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? साक्षरता आंदोलन चलाया गया। ई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था 1986 में। कब प्रस्तुत किया गया था? 1986 में ई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रदर्शित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है हमारा कि प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? नई शिक्षा नीति से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नई शिक्षा नीति से हुआ था प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। नेक्स्ट है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई थी नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर। किसके प्रस्ताव पर की गई थी? डाइट की स्थापना किसके प्रस्ताव पर की गई थी? नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर। ठीक है, नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट है हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कार्य क्या होता है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ करी जाती है? डाइट पर करी जाती है। कहाँ पर करी जाती है? डाइट पर करी जाती है। सभी को पता है कि प्राथमिक जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो कहाँ होती है? डाइट पर होती है। जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है कौन? करता है? डाइट। जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है कौन? करता है? डाइट करता है। कौन करता है? डाइट। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करता है? डाइट पर करी जाती है। ठीक है, जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कार्य करता है क्या करता है? डाइट। जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में शाखा के रूप में कौन कार्य करता है? डाइट करता है। डाइट पर विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन होता है। कहाँ पर होता है? विद्यालय जो कार्यक्रम होते हैं उसका संचालन कहाँ पर होता है? डाइट पर होता है। कहाँ पर होता है? डाइट पर होता है।